क्योंकि उस समय जो 4 विधायक जीते गया था उन लोगों को मतलब कोई काम ही नहीं मिलता था, बार बार मार्शल आउट होता था। काम तो नया रीजन में बहुत किया है। जो 17 साल में जो काम नहीं हुआ वो 5 साल में 4.5 साल में जो काम हुआ बहुत बेहतरीन काम हुआ। आज वहीं पर तुरंत माननीय विधायक जी को फोन करते हैं, 24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर लग जाता है। बोलेगा बिहार में आपका स्वागत है। बोलेगा बिहार, क्योंकि अब खामोशी नहीं, सवाल होंगे सत्ता से, सिस्टम से और सिस्टम के उन तमाम जिम्मेदारों से जो कार्यकाल रहते हुए क्या कुछ कराए हैं और क्या कुछ खामियां रह गई हैं, ये बताएगी बहादुरगंज की जनता। नमस्कार, मेरा नाम अनामिका पाल है। इस समय मैं बहादुरगंज विधानसभा में हूँ और लगातार लाइव जन चौपाल के माध्यम से आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रही हूँ। मेरे साथ आप देख सकते हैं कुछ लोग मौजूद हैं। आप देखिए, हम इनसे बातचीत करेंगे और आप भी सुनिए, जानिए, समझिए कि बहादुरगंज की जनता आखिर क्या कुछ कह रही है हमारे लाइव जन चौपाल के माध्यम से। क्या नाम है आपका? डॉक्टर जकी इमाम। डॉक्टर साहब ये बताइए, हाँ डॉक्टर साहब ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि बहादुरगंज जो विधानसभा है, पिछले जो कार्यकाल में विधायक रहे हैं और मौजूदा जो विधायक आपके हैं अंजार नईमी, क्या कुछ परिवर्तन आप देख पा रहे हैं? हाँ, बहुत परिवर्तन है। अंजार नईमी साहब अच्छा काम किए हैं, विकास का काम किए हैं। जैसे कि हमारा लौचा हाट से महेशवतना, केका हाट महेशवतना जाने वाली सड़क जो 17 साल में नहीं बन सका, वो 5 साल के अंदर बना पाया है। वो तो बाद में कट गया, वो तो कुदरत का देन है, वो नदी काट दिया। कटाव की वजह से जी, वो कटाव की वजह से। कटाव की वजह से रोड जो भी खराब हुई। लेकिन ये कि आप मानते हैं कि 17 सालों में जो रोड नहीं बन पाई, वो 5 साल में मौजूदा विधायक ने उसको कर दिखाया। क्या कहेंगे आप? जी हाँ, वही बात है कि हम भी वही कर रहे हैं कि विधायक जी जो भी काम किया है अच्छा काम किया है, लेकिन अब रोड कट गया तो क्या करें, वो तो किसी की बस की बात नहीं है, वो तो बाढ़ की जी समस्या है। जी हाँ, बस। और आपको क्या लगता है कि क्या ऐसे नए काम या अलग काम विधायक जी ने कर दिखाया जो जनता में इतने लोकप्रिय अंजार नईमी हुए? जी, बहुत सारे काम किए, रोड का काम किए हैं, पुल पुलिया का काम किए हैं, स्वास्थ्य क्षेत्र में भी काम किए हैं। हाँ, उसके बाद शिक्षा में भी काम किए हैं, बहुत सारे काम किए हैं। विकास हुआ है। विकास हुआ है, बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साहिल अनवर। मोहम्मद साहिल जी, ये बताइए कि बहादुरगंज विधानसभा में मौजूदा विधायक ने काम किया है कि नहीं कुछ? जी, काम तो किया है। हालांकि ऐसा हुआ कि जो रोड कट गया है लौचा से महेशवतना जाने के लिए, तो भट्टा का जो रिपिस जो है वो डाला है लोगों को आने जाने के लिए। जो बाढ़ जो आया उसके वजह से वो तोप हो गया, जो कीचड़ बन गया रास्ते में। अभी उसी कीचड़ के लेकर के हम लोग को परेशानी होता है और इंशाल्लाह फिर चाहेंगे तो विधायक जी हमारा वो रोड को काम कर देगा। अच्छा, तमाम लोग या जो भी एक विपक्ष के लोग हैं या पार्टियां हैं, वहाँ से लोग ये एक तरीके से आरोप या एलिगेशन या अपनी बात कह रहे हैं कि विधायक जी ने जिस पार्टी से चुनाव जीता, जिस पार्टी ने उनको विधायक बनाया, उस पार्टी को छोड़ के वो दूसरी पार्टी में चले गए। तो इसको लेके आप क्या कहेंगे? उसके लिए हम ये कहेंगे कि वो भी जो उस पार्टी को छोड़ करके इस पार्टी में आए हैं, राजद में आए हैं, तो कुछ सोच समझ के ही आए होंगे, क्योंकि उसके सरकार तो थे नहीं। ये अपने विकास के लिए या अपने काम के लिए ये राजद को जोड़े हैं। राजद जो है तो ये मजबूत पार्टी है, इसके साथ आए हैं तो विकास के ही लिए आए होंगे, ताकि इसके सरकार जो बनेंगे तो मजबूत काम होगा, मजबूत विकास होगा, हर कुछ बढ़िया होगा। आप कितने सहमत हैं इस बात से? जी, 100% बिल्कुल। आपको लगता है कि क्योंकि उस समय जो 4 विधायक जीते गया था ना, उन लोगों को मतलब कोई काम ही नहीं मिलता था, बार बार मार्शल आउट होता था। इसलिए वो लोग सोच समझ के देखा कि हम महागठबंधन मिल जाए, मुझे काम मिलेगा, विकास के काम मिलेगा, बहुत सारे काम मिलेंगे। इसी वजह से वो लोग अपना विकास के लिए वो पार्टी चेंज करके उसमें चला गया। अंजार नईमी का जो टक्कर है आपके क्षेत्र में, किससे किससे हो सकता है, क्या लगता है? तौसीफ साहब से। जी, तौसीफ साहब से ही होगा। जी, क्यों मानते हैं आप ऐसे? देखो उसका इसी का ही टक्कर होगा और इसके अलावा नहीं है और कोई दूसरा है भी नहीं। और तो मानते हैं कि ये 2 कैंडिडेट तौसीफ आलम और अंजार नईमी, ये दावेदार जो हैं, ये बेहतर विकल्प इन्हीं दोनों में से, तो किसका पलड़ा भारी है, क्या लगता है? भारी तो अभी अंजार नईमी का भी है। जी,
जाने में लोगों में इतने लोकप्रिय हैं, क्या कुछ खास काम उनका है जो आप बताना चाहें? काम तो नया रीजन में बहुत किया है। जो 17 साल में जो काम नहीं हुआ वो 5 साल में, 4.5 साल में जो काम हुआ बहुत बेहतरीन काम हुआ। और बाकी हम लोग का लौचा पंचायत में जो कि अभी हम लोग बिजली के लिए परेशान थे तो बिजली पावर हाउस भी हम लोग का ये कर दिया। और बाकी हम लोग का काम से हम लोग उसके संतुष्ट हैं। विकास हुआ है ऐसा कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। इस बार मिलजुल के रहे, ये जुमलेवाद जो सरकार है, नीतीश सरकार, इसको जड़ के उखाड़ के फेंक देना है और महागठबंधन की सरकार को बिहार में लाना है। ये तय है, बिल्कुल तय है। जी बिल्कुल। मैं जकी भाई का सबसे पहले बात उनके बात से मैं सहमत हूँ कि जब तक महागठबंधन की सरकार नहीं बनेगी तो बिहार में तरक्की नहीं होगा, रोजगार की आवश्यकता नहीं होगा। आज हम लोग रोजगार के लिए तरस रहे हैं। तेजस्वी यादव का 17 महीना का जो कार्यकाल रहा, मेरा कई ऐसे दोस्त है, साथी है जो रोजगार मिला। तो भाई हमको रोजगार की चिंता है, शिक्षा बेहतर हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, तो ये तभी संपन्न होगा जब महागठबंधन की सरकार बनेगा। अंजार नईमी का इंडिया गठबंधन की तरफ जाना आपको क्या लगता है कि एक सही फैसला साबित हो सकता है? बिल्कुल सही फैसला था उनका रीजन भी था जाने का। भाई अब जिस पार्टी में थे वो, उस पार्टी में बार बार उनको मार्शल आउट किया जाता था। उसके बाद कहीं पर जाते थे तो उनको काम नहीं मिलता था, कई दिक्कत परेशानियां उठनी पड़ती थी। तब जाकर के उन लोगों ने मशवरा किया कि नहीं भाई, हम क्षेत्र के से जीत के आए हैं, अगर हम क्षेत्र की समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो आने वाला वक्त में जनता हमको वोट नहीं देगी। तब वोट तभी देगी जब हम क्षेत्र के लिए काम करेंगे। जब वो राजद में वो लोग गए तो तब ना राजद नंबर 1 बिहार की पार्टी बनी। तब जाकर के 17 महीना का कार्यकाल तेजस्वी यादव का बना, तब बिहार में 17 महीना का महागठबंधन का सरकार बनी। उसी सरकार की में रह करके माननीय विधायक जी ने बहादुरगंज के लिए विकास किया है और बहादुरगंज बदला है माननीय विधायक जी के आने के बाद। 17 साल जो कार्यकाल रहे इनका, तौसीफ साहब का, पूर्व विधायक जी जो हैं, इनका बारे में क्या बोलेंगे। और आज के 2 साल का बच्चा को भी बोलेंगे ना, बीएलओ को सही शब्द फुल फॉर्म भी बता देगा। तो ये तो वो विधायक हैं जो बीएलओ को VLW बोलते हैं। क्या बोलते हैं बीएलओ को? क्या बोलते हैं तौसीफ आलम? क्या बोलते हैं? VLW बोलते हैं। पुल को बीएलओ को तौसीफ आलम BLW बोलते हैं। VLW बोलते हैं। पुल को कितने साल विधायक रहे ये? 17 साल विधायक रहे। साल विधायक रहे। पुल को चूल ये कहता भी है। बड़ा मुद्दा है कि पढ़ा लिखा अब चाहिए हमें विधायक। बिल्कुल बिल्कुल। पुल को चूल कहता है, मानव बल जो है पुल को क्या चूल कहता है। वो मानव बल को मानव बम कहता है, RTI को IIT कहता है। तो ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि 17 साल वो बहादुरगंज की जनता ने 17 साल उनको मौका दिया। 17 साल के कार्यकाल में कभी वो विधानसभा नहीं गया, कभी विधानसभा में जाकर के क्वेश्चन नहीं किया। आज हम लोगों के लिए खुशी की बात है और गर्व की बात है कि बहादुरगंज में एक शिक्षित नेता माननीय विधायक अंजार नईमी जीते हैं और लगातार विधानसभा में जाकर के आवाज़ उठाया है और आवाज़ बुलंद की है, अपने बेबाकी से बात रखे हैं। तो ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि भाई बहादुरगंज में एक पढ़ा लिखा, एक अच्छा नेता हम लोगों को मिला है। भाई इसको हम लोग चाहते हैं कि खोने ना दे। आज आप जिस सरजमी पे बैठे हुए हैं, ये लौचा पंचायत का धरती है, लौचा हाट है। आपको मालूम है यहाँ से लौचा से मेजबतान वाली सड़क है। 17 साल उनका कार्यकाल रहा, नहीं बना पाया, लेकिन बनाया किसने? माननीय विधायक जी ने बनाया। आप जाइएगा नया हाट टू चरकपुरा का रोड माननीय विधायक जी ने बनाया। नया हाट से चंद्रगा जाइएगा, वो रोड माननीय विधायक जी ने बनाया। आज लौचा पंचायत में पावर हाउस बन रहा है। 10 किलोमीटर के रेडिएशन में आपको लाइट का कोई सुविधा नहीं होगा। ये खुशी की बात है ना। ट्रांसफार्मर पे भी काम हुआ जी, ट्रांसफार्मर कई लगातार बनाया है। कल तक पूर्व विधायक 17 साल रहा है। मैं लोगों से बातचीत कर रही थी तो सुनने में ये भी आ रहा था कि यही ट्रांसफार्मर लगवाने के लिए लोग चंदा देते थे पहले। क्या ये बात सही है? पब्लिकली चंदा देते थे हम लोग, पैसा दे करके लोगों से चंदा करके तब चंद लगाते थे। लेकिन आज वही पर तुरंत माननीय विधायक जी को फोन करते हैं, 24 घंटा के अंदर ट्रांसफार्मर लग जाता है। मैं सबूत दे सकता हूँ, डुबाटोली गाँव में लगा है, नया हाट में लगा है, बैसा में लगा है, कई और लगा है। आज मेरा पंचायत में बाढ़ पीड़ित भवन बन रहा है, ये विकास हुआ है। बाढ़ पीड़ित भवन भी बन रहा है, ये विकास हुआ है। काम तो हुआ है। काम बिल्कुल सही हुआ काम। अच्छा, विधायक जी अंजार नईमी जो हैं, उनका जो है लोगों के प्रति जो व्यवहार है, तो कैसा आप देखते हैं? यहाँ की जनता कैसे, क्या छवि क्या है? बहुत बेहतरीन ये है व्यवहार है उसका। और बाकी बहुत साफ़ सुथरा आदमी है, वो नोच हो में जाना नहीं चाहता है। बस काम का बारे में बोल रहा है, काम कर रहा है। फोन करें विधायक जी बोलता है कि हाँ करना। बहादुरगंज की जनता कह रही है कि मतलब काम बोलता है। आप मानते हैं चीज़ को? बिल्कुल काम बहुत हुआ है, इस बात से कोई ये नहीं है। बहुत काम हुआ है। आज हमारा मेजबतना वाला जो सड़क है, ये इसका बार बार जिक्र हो रहा है पूरा विधानसभा में। इस रोड को 17 साल में नहीं बना पाया। अंजार नईमी ने पहले जीतने के बाद ही पहला रोड वही रोड बनाया। काम किया, बहुत बढ़िया बन किया। उनके व्यवहार को लेकर लोग क्या, किस तरह का छवि उनका है, कैसे क्या बोलते हैं?
वो अच्छा है। वो जनता का कोई भी समस्या होता है, जनता डायरेक्ट जाते हैं अपने अपने समस्या को समाधान करते हैं उसके पास जा करके, उसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बढ़िया आदमी है वो। तो लोकप्रिय नेता के तौर पे भी लोग उन्हें देखते हाँ, लोकप्रिय नेता भी है और अपने काम की बात में वो विश्वास। तौसीफ आलम के लिए लोगों की नाराजगी की वजह क्या मानते हैं? वो 17 साल रहा, कोई ऐसा काम नहीं है कि वो गिना पाएंगे। 17 साल में कोई ऐसा चीज़ नहीं किया कि वो जनता के बीच में जा करके बोलेंगे। वो ऐसा काम नहीं किया है। माननीय विधायक जी ने, आप ले लीजिए धनगरा वाला पुल, वो कोई नहीं बना पाया था, वो बना दिया। और यहाँ पर लोधाबाड़ी में वो पुल था, लटका हुआ था, ना इधर से ना उधर बीच में पुल था, उस पुल को बनवाने का काम कर रहा है। जाने में आप निसंद्रा पुल ले लीजिए, बन रहा है, स्टार्ट है काम पूरा, कोई दिक्कत नहीं। और महागठबंधन की तो दिख रहा है बालूगंज में। और महागठबंधन की सरकार बनेगी इस बार। जो माननीय तेजस्वी यादव ने जो बोला है मैनिफेस्टो में 2500 टका महीना मिलेगा, और हमारा राजद की सरकार बनेगी। माई बहन मान योजना को आप कैसे देखते हैं? ये बढ़िया योजना है, जहाँ जहाँ महागठबंधन की सरकार है वहाँ पर लागू है। बढ़िया। माई बहन मान योजना जो कांग्रेस की है, इसको कैसे देखते हैं? अच्छा है ये जी। ये महिलाओं को अपनी तरफ ले आने का या महिलाओं के एक डेवलपमेंट की बात अगर करें तो ये योजना काफ़ी काम नहीं, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम है ये जी। और युवाओं का क्या मेन मुद्दा है जिसको लेके बहादुरगंज की जनता वोट करेगी, अपने नए विधायक को क्यों लेके आएगी? रोजगार के लिए जी। आपको लगता है कि हॉस्पिटल्स पे, स्कूल्स में, रोड पे, ट्रांसफार्मर पे, इन सब चीज़ों पे काम हुआ है? जी जी, काम हुआ है, बिल्कुल जी, काम हुआ है। अंजार नौमी को किस नेता के रूप में आप देखते हैं? लोकप्रिय नेता हैं? जी, अच्छा नेता है। जी 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 जी, अच्छा है, लोकप्रिय है, अच्छा है जी। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, बैठ मैं जैसे अंजार नैमी जो है तो ये सूझबूझ वाले के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए बढ़िया है। जो अंगूठा छाप है, अनपढ़ है, वो तौसीफ के लिए बढ़िया है। मैं यही कहना चाहूँगा। क्या वजह मानते हैं? आपने बड़ी बात कही, तो क्या वजह मानते हैं? वजह ये है कि ये समझदार नेता है, सभी के दिल में बसे हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छा काम करते हैं और अच्छा स्वभाव है इनका। नहीं ये अमीर देखता है, ना ही गरीब देखता है। लोगों के पास जाके बैठते हैं, आते हैं, मिलते हैं सभी से। और तौसीफ जो है वो कभी नहीं आते हैं। बहादुरगंज की जनता लगातार कह रही है कि अंजार नैमी एक लोकप्रिय नेता हैं और इस बार भी जनता उनको कहीं ना कहीं अपना लोकप्रिय विधायक बनाने की तैयारी कर रही है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर हसन इमाम। डॉक्टर हसन इमाम जी, ये बताइए कि कैसे नेता हैं अंजार नैमी? अच्छे नेता हैं, सूझबूझ है, ईमानदार है, पढ़ा लिखा है। ईमानदार, आपने बड़ी बात कही। आज के समय में नेताओं से तो ईमानदारी की उम्मीद नहीं करते, लेकिन आपने अगर ये तमगा दिया है अंजार नैमी को तो आपने बड़ी बात कही। कैसे मानते हैं आप? ये तो सही है, इसलिए कि वो खुद ऐसे पैसे वाले हैं कि इलाका जानता है उनको पैसे की ये नहीं है, ज़रूरत नहीं है। लोगों का भलाई के लिए वो कुछ भी कर सकता है, बस यही है। और यही वजह है कि वे लोगों में लोकप्रिय हैं और फिर से बहादुरगंज की जनता जी हाँ, उनको आपकी बार गठबंधन की सरकार। हम लोगों पर वो जो 17 साल रहा उससे बेटर हम लोग अंजार नैमी ठीक है। बहादुरगंज की जनता से हम लगातार लाइव जन चौपाल पे बात कर रहे हैं और लोगों का रुझान जो है, एक पढ़ा लिखा समझदार नेता चाहिए, इनके बीच का नेता चाहिए ताकि उनकी समस्याओं पे काम कर सके। बातचीत के दौरान ये भी पता चला कि लोगों का कहना है कि जो काम 17 सालों में पूर्व विधायक ने नहीं किया, अंजार नैमी ने महज 5 से 3 सालों में उसको कर दिखाया।